अब उधर जाना पड़ेगा, उधर से वापस चल के आना पड़ेगा। शिट। नहीं जमा। Yo guys, changes in angles. Woohoo! So we are back. I am back. You are back to the channel. तो अपन वापस आ गया. No script at all. Fuck. तो ये अपना सेटअप. इधर पहला एंगल देखा आपने और मैंने दूसरा एंगल यहाँ सेट किया था इसके बीच में फ़ोन को रख के. क्यों आप पूछोगे? क्योंकि सीधी सी बात है, लास्ट टाइम जब व्लॉग में मिले थे अपन लोग तब उसको ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए. वो ट्राइपॉड था जिस पे मैं शूट कर रहा था वो मेरा नहीं था क्योंकि पैसा नहीं है. money. अब तुम लोग व्यूज Money, दोगे money, money. तो पैसा आएगा. तुम लोग व्यूज ही देने को तैयार नहीं हो तो क्या फिर एडजस्ट करना पड़ता है. क्या बोलते हैं वो कि आपत्ति ही आविष्कार को जन्म देती है. पिक्चर देखता हूँ मैं भी. तो वही तो अपन आगे एक नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ कुछ अलग आज वीडियो मचाने वाले अपन. ठीक है. तो एंड एवरीथिंग यू गाइस वांटेड टू नो आई लेट यू नो. ओके चलो नेक्स्ट सीन में मिलते हैं. बाय लो. बज रहे हैं 1-1:15 के आसपास. तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं अभी. ठीक है. मतलब 2 टॉपिक्स है उनको मैंने सेग्रीगेट किया है. दोनों इंटरलिंक्ड है पर इतने बड़े हैं कि दोनों पर एक अलग अलग वीडियो बन सकता है. तो पार्ट 1 इधर आएगा, पार्ट 2 भी इधर आएगा, पर तो अलग अलग आएगा. ठीक है. लोग फिर से सीन चेंज, फिर से अपना सेटअप बदला. जो अपना रेगुलर अपन इंस्टाग्राम पे जहाँ पे जिस सेटअप से अपन वीडियोस पोस्ट करते थे वो वाला सेटअप फिर से वापस आ गया है. तो अभी देखो तुम लोग के लिए ना, सिर्फ तुम लोग के लिए मैं ऊपर से नीचे आया. नेचुरल सनलाइट से आर्टिफिशियल लाइट्स लाए मैंने. ये वाली लगाई. ठीक है. इस रूम में वो वाली पड़ी थी, उसको हटा के ये बड़ी वाली स्टूडियो लाइट लेकर आया. उसको भी पूरा खोल नहीं सकता है कि शिव जी की ये है वहाँ पे. तो इतना किया. वो वाली लाइट से इतना फोकस नहीं आ रहा था, इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था. ये जो तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो ना लाइट पड़ रही है, वो लाइट से बिल्कुल नहीं. यहाँ का साइड पूरा काला. ठीक है. तो स्क्रिप्ट, प्रोजेक्ट पेपर सब रेडी है. लेट्स गो. वाटर ब्रेक मतलब पानी पीने का ब्रेक, वाटर ब्रेक नहीं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा सीरियस रहेगा. इसके लिए थोड़ी डार्क सी लाइटिंग रखी है. अगर ये निकाल दे तो एकदम डार्क हो जाएगा, इसलिए ये वाला शुरू रखना ज़रूरी है. ठीक है. लाइटिंग ज़रूरी. तो आज का थोड़ा टॉपिक अपना सीरियस इन द सेंस नहीं बोल सकते बट है थोड़ा कॉन्स्पिरिक. अपना टॉपिक है. अपना टॉपिक है एलियंस, फिर बाद में एलियंस, यूएफओ साइटिंग्स, फिर एलियन अबडक्शंस. जो 2 स्टोरीज़ मैंने जो मेरे को जेन्युइनली कन्विंसिंग लगी वो मैं बताता हूँ. स्टोरीज़ है, फैक्ट्स है या नहीं मुझे पता नहीं. मैंने बस थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे मिल गया. ठीक है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सेकेंड पार्ट का टॉपिक अपन धीरे धीरे कवर करेंगे तो आएगा. ठीक है. धीरे धीरे सब समझ में आएगा. ओके. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम फैक्ट्स. ठीक है. 1997 में एक रेडियो टॉक शो जो होते हैं उसका होस्ट ना रोज़ का शो होस्ट कर रहा था. उसका नाम था आर्ट बेल. तो रोज़ की तरह उसे एक फ़ोन कॉल आया. उसे लगा बोल रहे हो कि गाना चला दो, ये चला दो, पर नहीं. क्लेम कर रहा था दैट ही यूज्ड टू वर्क इन एरिया 51. जिन लोग को पता नहीं एरिया 51, यहाँ पर स्क्रीन पे तुमको उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फो मिल जाएगा. ठीक है. वो एक यूएस मिलिट्री जिसको बोल सकते रिसर्च सेंटर जिसको बोल सकते हैं. उसके बारे में कई सारे कॉन्स्पिरेसीज है. एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि एरिया 51 एक्चुअल में है क्या.
ठीक है। तो उसको फ़ोन आता है, वो आदमी बोलता है कि ही यूज्ड टू वर्क इन एरिया 51। ही सेड एलियंस आर अबाउट टू टेक ओवर। और ऐसा वो बता रहा था, वो आर्ट जी को, अपने जो होस्ट थे उनको सुना रहा था, उनको एक्सप्लेन कर रहा था रेडियो पे कि क्या एग्जैक्टली उसका मतलब है। वो एक्सप्लेन करते करते उसका फ़ोन कट हो गया। कैसे कट हुआ, कनेक्शन लॉस्ट हुआ, पता नहीं, बट फ़ोन उसका कट हो गया। उस बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेरे को रिसर्च के दौरान पता चला। तो हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, दे आर नॉट वॉट दे क्लेम टू बी, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशली द एरिया 51। ठीक है, आगे वो बोलता है दे वॉन्ट दोज मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स वाइप्ड आउट सो दैट द फ्यू दैट आर लेफ्ट विल बी मोर इजीली कंट्रोलेबल। अब वो बंदा ये सब बोलता है, अब पता नहीं ये सच था कि कोई प्रैंक कर रहा था, उसका फ़ोन कट हो गया, या फिर उसका फ़ोन कट करवाया गया। नो वन नोज द ट्रुथ। ये हुआ है एक्चुअल में। आप चाहिए तो रिसर्च कर सकते हो, नो वरीज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास फैक्ट या फिर इंसिडेंट जो है वो हुआ था एक बार एक गवर्नमेंट मीटिंग में। उन्होंने कंक्लूड किया था कि एलियंस एग्जिस्ट। उस मीटिंग में एक पेपर का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था, जिसमें कंक्लूड किया था कि एटलीस्ट 4 स्पीशीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैड बीन विजिटिंग अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उनमें से एटलीस्ट 2 स्पीशीज अभी प्रेजेंट टाइम में अर्थ पर मौजूद है, और वो शायद यूएस गवर्नमेंट के साथ यूनाइट होकर काम कर रहे हैं। से रूमर्स, कॉन्स्पिरेसीज बहुत सारे घूम रहे हैं, तो पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल टू। द स्पीशीज दैट आई लर्न अबाउट नॉट टू लॉन्ग अबाउट was it called the tall whites। ये लाइन है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है एक कनेडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, जिसका नाम है पॉल हेलर। ये आदमी भाई एक ऑथर है, एक इंजीनियर है, और बड़ा का स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। अगर ये बोल रहा है कि एलियंस एग्जिस्ट, you gotta fucking believe it bro। it's getting super spooky। ये बंदा गवर्नमेंट के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है। इसने कनेडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को यूनाइट करके वन थिंग बनाया था भाई। तो सोचो ये बंदे का पावर, इंटेलेक्ट और बिलीफ सिस्टम कितना सही है। हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो मिनिस्टर साहब ने एक्चुअली में बोली है। ठीक है, फर्स्ट, देयर आर एटलीस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियन स्पीशीज एंड they have been visiting Earth for thousands of years। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, the different species probably have different agenda and should not be considered as one entity। obviously भाई, अभी इतने सारे species है, अभी हम में ही देख लो, इतने सारे differences है, but differences है और agenda हर आदमी का अलग है। कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, कोई लिबरल है, कोई, सबके अपने अपने थिंकिंग्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, एलियंस में अलग अलग स्पीशीज़ है, तो उनके भी अपने बिलीव्स होंगे, अपना अलग एजेंडा होगा। किसी को शांति चाहिए, किसी को रूल करना है, तो इट डिफर्स ऑब्वियसली। थर्ड, वन ऑफ दो स्पीशीज इज कॉल्ड द टॉल वाइट्स एंड दे हैव बीन वर्किंग विद द यूएस गवर्नमेंट। ये आदमी बिलीव करता है, इसने उस गवर्नमेंट मीटिंग में बताया और इंटरव्यूज में भी बताया कि ये टॉल वाइट जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मेरे को पानी पीना पड़ रहा है, इतना स्पूकी होता जा रहा है ये चीज़ भाई, और आगे क्रेजीनेस बढ़ने वाला है। ठीक है, फोर्थ, द एलियंस ऑन अर्थ। अच्छा, देयर आर एलियंस ऑन अर्थ एट द प्रेजेंट टाइम। ऑब्वियसली जब तुम बोल रहे हो कि ये लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि एलियंस हमारे बीच हो सकते हैं। Who knows? God knows। अब भाई ये मैटर सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट क्लेम करता है कि एलियंस एग्जिस्ट। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं। अब इसकी क्या स्टोरी है, तुम लोग सुनो आगे। ठीक है,
तो भाई की स्टोरी ऐसी है कि एस्ट्रोनॉट जो है उसका नाम जेम्स है। 1965 में उसका वो एक स्पेसक्राफ्ट में था जो कि हवाई के ऊपर होवर कर रहा था, हवाई के ऊपर उड़ रहा था। तब उसने एक यूएफओ जैसा एक आइडेंटिकल चीज़ देखा। भाई फट के हाथ में आ गई होगी मेरे बंदे की। तो वो उसने ऐसा देखा, उसका इंटरव्यू में उसने जो बोला अभी आगे आप सुनिए। उन्होंने कहा कि वी वर नेवर एबल टू फाइंड व्हाट इट वाज एक्चुअली एग्जैक्टली। और उनका जो ग्राउंड रेडार ट्रैकिंग डेटा था उसने भी वो चीज़ भी इंडिकेट कर रही थी कि उनके आसपास कोई चीज़ नहीं है। यस, उसका जो रेडार सिस्टम था वो बता रहा था कि उसके आसपास कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए उस टाइम पर। और उन्होंने एक चीज़ देखा, यूएफओ जैसा मेटालिक ऑब्जेक्ट जिसके टेंटाकल्स बाहर निकले हुए थे, आर्म्स जो बोल सकते हैं। बाद वो आगे बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी से बात किया था मिसिसिपी में। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू इंटरव्यू अ पर्सन हु वाज एक्चुअली अबडक्टेड बाय एलियंस। एलियन अबडक्शन के थ्रू के पास अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एलियन अबडक्शन मतलब टू बी स्पेसिफिक, टू बी मोर क्लियर, ठीक है। तो इधर अपने पास एक पॉलिटिशियन और एक एस्ट्रोनॉट, दो लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं एलियंस एग्जिस्ट। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। एलियन अबडक्शन का टॉपिक अपन थोड़ा 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और यूएफओ साइटिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे टाइम जहाँ पर लोगों ने यूएफओस को आइडेंटिफाई किया, उन्हें साइट किया, ठीक है। दिस वन हैपेंड इन पेरिस, ठीक है। When a triangular UFO with headlights on hovered over a hotel, लोगों को पता नहीं क्या था, लोगों को पता नहीं था वो क्या था। ट्रायंगुलर सा जैसे जादू का था कुछ वैसा, बट और वो एक झटके में गायब हो गया। It vanished into thin air, ठीक है। उसके बाद एक यूएफओ साइटिंग हुई थी 2006 में चाइना में। उसके आपको इमेजेस अभी दिखा रहा हूँ। वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक बन गया था न्यूज़ वालों के लिए, और वो एक पोटेंशियल टॉपिक था। तो यूएफओ साइटिंग्स भी हो चुके हैं, 2 लोग मानते हैं एलियंस एग्जिस्ट। आपकी क्या राय है, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, डीएम करो। इसके बारे में मैंने पोल किया था कि 2 टॉपिक्स है, एलियन अबडक्शन और MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट बाय CIA। उसके बारे में अपन अलग टॉपिक में बात करेंगे। अभी अपन ने एलियंस के एग्जिस्टेंस पे बात किया, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन इधर ही एंड करते हैं। आपको ये 2 स्टोरी सुन के क्या मन में आया, क्या आपको समझ में आया, मतलब समझ में आया इन द सेंस कि आपकी क्या राय है, ये सब सुन के मेरे को बताओ, ठीक है। और एलियन अबडक्शन का जो टॉपिक है और MK अल्ट्रा, ये दोनों सुपरली कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब इंटरलिंक्ड है। तो उनको अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो 1-2 दिन में आपको देखने मिल जाएंगे, 1-2 दिन जल्द ही, ठीक है। और वेट, ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, इफ यू आर इनटू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, गो चेक आउट शेन डॉसन, DAWSON, ठीक है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हीं के वीडियो से मिली। ही इज़ माई फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, ठीक है। मुझे पर्सनली बहुत सेक्सी लगते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मेरे को बहुत ऐसा किक मिलता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करके, उनके ऊपर डिस्कस करके और उन्हें सुन के। तो ये वाला जो एक पर्टिकुलर टॉपिक था एलियंस के ऊपर, वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। एलियन अबडक्शन का जो है वो अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और MK अल्ट्रा वो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ये छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट एंड इट हियर। और बहुत कुछ है बात करने को, ये बस टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई। सो लेट्स गो फॉर नाउ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। बाय बाय। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा।